वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट का ऑपरेटर ओवरलोड कैसे किया जाता है, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर ओवरलोड कैसे किया जाता है, और इसी तरह प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लाइक सपोज करें मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। अगर मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने वेरिएबल के अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी 11 हो जाएगी। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये देखें, प्लस प्लस मैंने वेरिएबल के बाद लिखा तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। अगर आप ये पहले लिख देते हैं तो इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो ये चीज़ देखेंगे कि हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरे पास एक क्लास है डिस्टेंस की क्लास, उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, फीट, इंचेस, और इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, और ये मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये मेरे पास है डिस्प्ले का फंक्शन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, डिस्टेंस का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं d1 के नाम से। उसमें वैल्यू मैंने पास कर दी 2 2। ये दो वैल्यू मैंने पास कर दी, यानी कि ये इंचेस में भी फीट के अंदर भी 2 आ जाएगा और इंचेस में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं, वैल्यूज़ को d1 डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे देखें d1 की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाया 2, दोनों यानी कि फीट भी 2 है और इंचेस भी 2 है यहाँ पे। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं प्लस प्लस d1 करूँ तो मेरे d1 की वैल्यूज़ जो हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनमें क्या हो जाए, इंक्रीमेंट आ जाए, यानी कि उसके फीट की वैल्यू भी 2 से 3 हो जाए और उसके इंचेस की वैल्यू भी 2 से 3 हो जाए। अब ऐसा करने के लिए ये देखें एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है, ये जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है यहाँ पे लिखा हुआ, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए है, यानी कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे इंट, फ्लोट, उनके लिए है। d1 मेरा क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए मेरे पास ये कंपाइलर हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक खुद से इसका ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि सेम जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटर ओवरलोड किए थे वैसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना, प्लस प्लस का, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस फीट, प्लस प्लस इंचेस, सिंपल मैं ये करता हूँ। अब ये यहाँ पे प्लस प्लस मैंने किया, अब यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, फीट प्लस 1, एक ही बात है। यहाँ पे आप फीट, इंचेस प्लस 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये एरर आपका ख़त्म हो गया, एरर ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है, जब प्लस ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर देखेगा, कंपाइलर देखेगा कि इंक्रीमेंट का ऑपरेटर बनाया है या नहीं, तो वो देखेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट का उसको ऑपरेटर मिल जाएगा, तो d1 इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर देगा, और d1 के जो डेटा मेंबर्स हैं उनमें क्या आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, फीट 2 से 3 हो जाएगा, इस तरह इंचेस भी 2 से 3 हो जाएगा। आप इसको डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। मैं इसी को क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखता हूँ। ये देखें वैल्यू क्या हो चुकी है, मेरी 3 वैल्यू हो चुकी है। अब इसी तरह मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ d1 प्लस प्लस, मैं d1 प्लस प्लस करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवा के देखता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट था, अब ये पोस्ट है, यानी कि बाद में इंक्रीमेंट किया मैंने, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है।
तो अब इसको मैं ज़रा रन करता हूँ। यहाँ पे देखें एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है? क्योंकि ये जो प्री का इंक्रीमेंट मैंने बनाया था, पोस्ट का मैंने नहीं बनाया, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि प्री का और पोस्ट का। तो इस वजह से क्या होता है कि पोस्ट का जो इंक्रीमेंट बनाएंगे मैं, उसके लिए सेम इसी को आप कॉपी करें और यहाँ पे इंट रख दें, ठीक है ना। इसके एज ए पैरामीटर में इंट दे दें। तो इससे क्या होगा, इससे ये कंपाइलर डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये जो है ये पोस्ट के लिए है और ये है प्री के लिए है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मसला नहीं आएगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यहाँ पे देखें पहले 2 था, फिर ये प्री इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, वही ये 4 है, ठीक है। ये थी प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह डिक्रीमेंट का ऑपरेटर करना है, तो सेम इसी को कॉपी करें और जहाँ पे आपने प्लस प्लस लिखा है उसको क्या कर दें, अब माइनस माइनस कर दें, तो वो डिक्रीमेंट का ऑपरेटर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कर दें और यहाँ पे भी क्या कर दें, माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह क्या होता हो जाएगा ये डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। और इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर भी इस पोस्ट वाले को कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको ये यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे इसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसे पहले भी कर सकते हैं, एक ही बात है। पोस्ट के अंदर आप बाद में करें, ताकि यहाँ पे भी आप पोस्ट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी क्या करें, पोस्ट के अंदर प्लस प्लस बाद में कर दें तो बेहतर है। ये पहले वाले को ख़त्म कर दें, एक ही बात है, देखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि पोस्ट के अंदर पोस्ट का ही मेथड इंक्रीमेंट हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, D1 माइनस माइनस करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ D1 को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो आप देखेंगे कि माइनस का जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है, वो कॉल हो जाएगा और D1 जब डिस्प्ले होगा तो डिक्रीमेंट हुई भी होगी वैल्यू। यहाँ पे देखें ये 4 था, फिर डिक्रीमेंट का ऑपरेटर कॉल हुआ, ये 3 हो गया, ठीक है। इस तरह आप पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यहाँ पे ये काम करना हो, सपोज करें मैंने एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाया D2 और मैंने कुछ इस तरह किया D1। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, ये देखें एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है कि ऑपरेटर ओवरलोड जब ये कॉल होगा, D1 अपने ऑपरेटर ओवरलोड को कॉल करेगा, तो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तो इसको रिटर्न वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो के आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो के आना चाहिए जो कि D2 के अंदर असाइन होगा, तो वहाँ से तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ काम करना है, यानी कि आपने वैल्यू को असाइन करवाना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप इस इंक्रीमेंट के ऑपरेटर को थोड़ा सा चेंज कर लें। आप यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख लें डिस्टेंस, यानी कि रिटर्न टाइप बन गई, और उसके बाद आप क्या करें, रिटर्न कर दें स्टैटिक दिस। अब ये स्टैटिक दिस क्या चीज़ है, बेसिकली ये जो है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, यानी कि यही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसकी इंक्रीमेंट हो चुका होगा, फीट भी इंक्रीमेंट हो चुका होगा, इंचेस भी इंक्रीमेंट हो चुका होगा, और इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो ये किसके अंदर असाइन हो जाएगा, D2 के अंदर असाइन हो जाएगा। तब आप D2 को यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं लिख दूँ, आप D2 को डिस्प्ले करवा के देखेंगे तो उसके अंदर भी वही वैल्यू आ जाएगी जो D1 की थी। ये देखें इंक्रीमेंट हो के वैल्यू उसके अंदर आ गई, ठीक है। यानी कि D1 सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसके बाद D2 के अंदर असाइन हो गया। अच्छा, ये काम अगर आप ये करें कि पोस्ट के लिए अगर आपने करना है, यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ, ये देखें पोस्ट कर दूँ, अब यहाँ पे फिर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पोस्ट के लिए जो मैंने फंक्शन बनाया है वो भी वाइड फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, वाइड है। ये चेक करें, ये पोस्ट के लिए बनाया था, इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, वाइड है। तो इसकी रिटर्न टाइप भी क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ।
डिस्टेंस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएं। मैं बताता हूँ कि क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाएं आप, डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, ओबीजे बना लें, उसके अंदर आप दिस का ऑब्जेक्ट पहले रख लें। यानी कि अभी मैंने ये इंक्रीमेंट नहीं किया, उससे पहले, इंक्रीमेंट करने से पहले उसकी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने किस में असाइन करवा दिया, इसमें कॉपी कर दिया। क्लियर। अब उसके बाद मैंने ये जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन जब मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे, जब ये देखें रिटर्न करूँगा, ओबीजे रिटर्न करूँगा। अब यहाँ पे देखें ओबीजे जो रिटर्न होगा यहाँ से, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ओबीजे के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपका असाइन हो जाएगा, वो बेसिकली कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन होगा, वो पहले वाला ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा जिसको अभी आपने इंक्रीमेंट नहीं किया। उसके बाद आपने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और उस पहले वाले ऑब्जेक्ट को आपने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, D1 जो है, D1 उसकी जो प्रीवियस D1 था, जो यानी कि पहले वाला D1 था, इंक्रीमेंट से पहले वाला D1 था, वो D2 के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, वो D2 के अंदर असाइन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, वहाँ से इस फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है, वो D1 की पहले वाली वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। तो वो पहले वाली वैल्यू D2 के अंदर आ जाएगी, और D1 बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। D1 बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो वही हमने वहाँ पे काम किया था। अब आप D2 की वैल्यू को जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वो D1 की पहले वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, अगर आप D1 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो D1 बताते खुद क्या हो चुका होगा, इंक्रीमेंट हो चुका होगा। ठीक है, अब D1 को जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वो ये D1 इंक्रीमेंट हो चुका होगा, लेकिन D2 की जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो D1 की पहले वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, जो कि इंक्रीमेंट से पहले थी, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में होता क्या है, ये D1 इस D2 के अंदर असाइन हो जाता है, कॉपी हो जाता है। उसके बाद D1 क्या होता है, प्लस प्लस अपनी वैल्यू को खुद को क्या कर लेगा, प्लस प्लस कर लेगा। असाइन यानी कि जब इसके अंदर कॉपी होगा D2 के अंदर, तो उस वक्त उसकी पुरानी वैल्यू ही कॉपी होगी, और बाद में वो खुद को क्या कर लेगा, प्लस प्लस कर लेगा, उस खुद की वैल्यू को क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा। अब ये देखें आउटपुट, ये दो लास्ट टू आउटपुट को ज़रा गौर से देखें। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। ये देखें D2 की वैल्यू 3 है, और D4 की वैल्यू क्या, D1 की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है कि D2 के अंदर जो D1 की प्रीवियस वैल्यू असाइन हुई है, और D1 बताते खुद क्या हो चुका है, प्लस प्लस, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। क्लियर। इसको ये है पोस्ट का। इसी तरह सेम ये देखें यहाँ पे फंक्शन अब बन गए, ये प्री का फंक्शन है, प्री इंक्रीमेंट का, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट का है। अब यहाँ पे सेम इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हुए यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ से रिटर्न कर दें। सेम वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि ऑपरेटर डिफरेंट है, बाकी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी आप क्या करें, डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस को एक ऑब्जेक्ट बना लें, ओबीजे, उसके अंदर प्रीवियस ऑब्जेक्ट रखवा दें। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करें, रिटर्न कर दें ओबीजे। क्लियर। ये आपके डिक्रीमेंट का ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये थे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। इसमें हमने प्री इंक्रीमेंट भी देखा, पोस्ट इंक्रीमेंट भी देखा, फिर प्री डिक्रीमेंट भी देखा, पोस्ट डिक्रीमेंट भी देखा। तो ये था आज के लेक्चर का बेसिक मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊँ। तो ये मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। आप इस कोड को देखें, रन करें और चेक करें कि आप चेक कर लें इसको अपने तौर पे रन करके, ताकि इसका अच्छी तरह आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।